अस्सलाम वालेकुम। और क्या हाल हो? सब ठीक ठाक है ना? कैसे हो आप लोग? और आज मैं रात में ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, जैसे अगर हमारे ग्राम सभा में अगर सीट अनुसूचित आती है, मैं उन सब नए प्रत्याशियों से मैं यही बात करना चाहूँगा कि जैसे अगर वो दिल में अगर ये रखे होंगे, अगर कोई पुराना प्रत्याशी हमारे साथ रहेगा, मान लो अगर वो 500 वोट पाया है तो वोट हमारा हो जाएगा। तो ये आप लोग की गलत फहमी है। ये जरूरी नहीं है कि अगर वो 500 वोट पाया है तो वो आप 500 वोट आपको दिला सकता है। तो वोट पा सकता है, लेकिन दिलाना मुश्किल है, ये जरूरी नहीं है। जैसे हमने अगर मान लो हम किसी को वोट दिया है तो ये जरूरी थोड़ी नहीं है कि हम उसके कहने से किसी को वोट अपना ट्रांसफर कर दूंगा। ऐसा नहीं कहूँगा, करूँगा। जैसे मान लो मैं किसी प्रत्याशी को वोट दिया हूँ और दूसरे साल कोई और प्रत्याशी मैदान में उतरा है, तो मैं उसके कहने पे किसी दूसरे तीसरे को वोट देना है, तो किसी के कहने पे थोड़ी ना मैं वोट दूंगा। मैं जब भी वोट दूंगा तो अपने मर्जी से ही दूंगा वोट। तो इसलिए जो भी प्रत्याशी मैदान में अगर सीट अनुसूचित आती है और जो भी प्रत्याशी मैदान में आ रहे हैं प्रत्याशी जैसे मैदान में आ रहे हैं, तो उनको तो कोशिश यही करना चाहिए कि अपने अपने दम से ही वोट इकट्ठा करें। ऐसा नहीं कि कोई पुराने को साथ में लगा देंगे तो आपको अपना वोट दिला देंगे। तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता है कि वो अपना वोट दिला पाएंगे। तो इसलिए आप लोग अगर कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने ही दम पे मैदान में उतरें, किसी को लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पहले के दौर का वोट आज के दौर में बहुत फर्क है। पहले क्या होता था, गांव का एक मेन आदमी होता था, एक जगह बैठता था, गांव वाले को बुलाता था, चलो इस जगह वोट करेंगे, तो पूरे गांव वाले मान जाते थे। अभी तो वो टाइम नहीं रहा। अभी तो एक घर में बाप किसी और को वोट देता है, बेटा किसी और को देता है। एक घर में भी एक मत नहीं है। तो अगर ये दिल में आप ये रखे होंगे कि हम किसी पुराने प्रत्याशी को अपने साथ अगर ले लूं, अगर वो 500 वोट पाया है तो 500 वोट हमको दिला देगा, तो ये बिल्कुल नहीं, ये गलत फहमी हो सकती है आपकी। कोई भी पुराना प्रत्याशी अगर वो 200 वोट पाया है तो मैं बोलता हूँ 10 वोट वो दिला नहीं पाएगा। ये जरूरी नहीं कि अगर वो वोटर ने उसको उनको वोट दिया तो आपको भी दे देगा। ये ये बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए आप लोग यही कोशिश करना कि अगर चुनाव मैदान में आ रहे हैं तो किसी का जो है ना बैसाखी लेके काम नहीं करना कि हम उनके सहारे चुनाव लड़ूं या चुनाव जीतूं। और और जो इस मॉडल के भी कुछ लोग हैं, अभी भी ये दिमाग में रखे हैं कि किसी के कोई हम प्रत्याशी खड़ा करके वो अपने इशारे पे चलाऊं, वो भी दौर अब नहीं रहा है। अब वो भी दौर खत्म हो गया, क्योंकि आप ग्राम सभा में अगर अनुसूचित सीट भी आती है तो बहुत सारे अपने पढ़े लिखे भी लोग हैं जो खुद चला सकते हैं, और चलाना भी चाहिए। क्योंकि क्योंकि उनको मौका मिला है 15-20 साल के बाद उनको चुनाव लड़ने का। तो मौका मिलना है तो हमें भी चाहिए कि उनको जो है खुली छूट दे दिया जाए कि वो खुद चुनाव लड़ें, अपने दम पे ग्राम सभा चलाएं। और पुराने लोगों को इससे दूर भी हट जाना चाहिए कि नए आ रहे हैं तो उनको खुल के छोड़ दिया जाए, वो अपने मर्जी से चुनाव लड़ें, जीते, और आगे का विकास का काम उनके हाथ में सौंपा जाए। ये जरूरी थोड़ी नहीं है कि हमारा सीट नहीं आया तो हम किसी के पीछे पड़ जाऊं, चलो। तो इससे विकास बिल्कुल नहीं हो पाएगा। एक एक उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं कि एक आदमी जो है ना एक नौकर रखा था। तो वो नौकर जो है अपने मालिक के लिए दूध गर्म करता था। दूध गर्म करके क्या करता था, वो तीन तीन पाव जैसे दूध जो है मालिक को पिलाता था, एक पाव खुद पी जाता था। तो मालिक को लगा कि नौकर जो है चोरी कर रहा है। तो उसने क्या किया, उस नौकर को देख रेख करने के लिए एक नौकर और रख लिया। तो क्या करने लगे, दोनों जो दूध गर्म करके मालिक को देते थे, तो मालिक को क्या करते थे, 2 पाव देते थे, और उसमें से वो एक एक पाव खुद पी लेते थे।
तो फिर मालिक को लगा यार, लग रहा है ये लोग दोनों चोरी कर रहे हैं। तो मालिक ने क्या किया, तीसरा नौकर रख लिया। जब तीसरा नौकर रख लिया तो 3 हिस्सा हो गया उसमें, दूध में। 3 हिस्सा वो नौकर पी जाते थे, 1 हिस्सा मालिक को मिलता था। फिर भी मालिक अपने पीछे नहीं हटा, फिर उसने जो क्या किया, चौथा नौकर रख लिया। जब वो चौथा नौकर रख लिया तो ये लोग दूध गर्म करता था, तब तक मालिक को नींद आ जाता था, मालिक सो जाता था। जब मालिक सो जाता था तो वो उसके ऊपर ऐसे यहाँ पे मुंह पे इधर उधर जो दूध का जो मलाई होता था लगा देते थे, और दूध वो खुद पी जाते थे। जब मालिक की नींद खुलती थी बोलते थे दूध नहीं पिए, बोले दूध तो हम पिला दिए आप। ना विश्वास पड़े, आगे लाके सीधे शीशा दिखाते थे, ये देख लो शीशा, दूध आपके मुंह पे लगा है। तो मैं वोटरों को भी बोलता हूँ, अगर इस मॉडल का कोई चीज होगा, जैसे कोई एक प्रधान प्रत्याशी है, उसका अगर कोई पुराना जो सपोर्टर रहेगा ना, जब फिर क्या होगा, 2 प्रधान हो जाएंगे। एक तो वो असली होगा और एक जो उसके सपोर्ट में होगा। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं कि इससे जो बहुत ज्यादा विकास हो जाएगा? तो वही दूध का बंटवारा, जैसे दूध का बंटवारा होते चला गया ना, तो वैसे इसका भी बंटवारा होते चला गया। विकास के नाम पे खाली हमें घंटा ही मिलेगा। इसलिए हम वोटरों से भी यही गुजारिश करेगा, जैसे जैसे अगर इस मॉडल का कोई प्रत्याशी अगर मैदान में आ रहा है कि उसका कोई पुराना प्रत्याशी उसका सपोर्टर है, तो बिल्कुल उसको सपोर्ट नहीं कीजिए। क्योंकि अकेला खाने के लिए नहीं, क्योंकि वो अब 2 लोग का इंतजाम कर लेगा वो साथ में। पहले तो अकेला खाएगा, अगर वो किसी के सपोर्ट से जीतेगा फिर उसको मिला लेगा, तो फिर वो क्या होगा, वही दूध वाला हाल हो जाएगा। ऐसे में विकास बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो सिस्टम तो 2 जगह बट जाएगा। तो इसलिए ऐसे ऐसे प्रत्याशी को बिल्कुल वोट नहीं करना है जिसके पीछे किसी का हाथ होगा। हाँ, इसीलिए मैं शुरू से यही बोल रहा हूँ कि अगर सीट अनुसूचित आती है तो हमारे ग्राम सभा में भी ग्राम सभा चलाने वाले बहुत सारे लड़के हैं कि जो हमारा ग्राम सभा चला सकते हैं, उनको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। वोटर अपना वोट डालेंगे, जीतेगा एक ही प्रत्याशी। हम लोग तो भाई उसको वोट कभी नहीं करेंगे जिसको कोई प्रधान पीछे से सपोर्ट करेगा। हम लोग उसी को वोट करेंगे कि जो अपने दम पे ही चुनाव मैदान में आएगा, अपना ताल ठोकेगा, अपना दावेदारी पेश करेगा। ऐसा नहीं कि किसी के बैसाखी के सहारे आएगा। जो खुद बैसाखी के सहारे पहले से आ जाएगा तो वो क्या विकास करेगा ग्राम सभा में? तो वही दूध की तरह बजट का भी बंटवारा हो जाएगा। हमें जमीन पे मिलेगा क्या? घंटा। इसलिए भाई हमें सबसे यही गुजारिश है, अगर जो अकेले मैदान में आता है तो उसको ही वोट करो, और जिसको कोई सपोर्ट कर रहा है तो समझ लो कि अपना हिस्सेदारी पेश कर रहा है उसको। फिर काम धाम बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अब मैं बोलता हूँ वही आदमी चुनाव मैदान में आए जिसको अपने ताकत हो अपने दम पे लड़ने की, कि वो जीतने के बाद ग्राम सभा चला सके। ऐसा नहीं कि किसी स्टेपनिंग का सहारा वो ले, या ओ भाई हमें बताओ कैसे कैसे क्या करना है। जब खुद खुद इस कुर्सी पे आ जाओगे तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है। अगर पहले से किसी को मिलाओगे तो फिर वही दूध वाली हाल होगी जो मैं पहले बताया हूँ, कि पहले एक नौकर रखा तो एक एक पाव दूध उसमें से गायब हुआ, फिर 2 नौकर रखा, 2 पाव दूध गायब हुआ। पहले वो 1 लीटर पीता था अकेले, नौकर रखा तो फिर वो नौकर 1 पाव पी जाता था। तो इसलिए नौकर रखने की जरूरत नहीं है। अरे सीधे चुनाव मैदान में आओ, किसी पुराने का सहारा नहीं लो, और सीधे लड़ो, मैदान में आओ। जीतना हारना तो मैदान में लगा ही है। और लड़ो, चुनाव मैदान में आ जाओ। किसी का सहारा लोगे तो वो आपको सिर्फ घोटाला सिखाएगा, घोटाला कैसे करना, क्योंकि उसको अपना हिस्सा चाहिए उसमें से। क्योंकि चुनाव में वो अपना खुद खर्चा किया है, चुनाव में जो खर्चा करेगा वो अपना जरूर निकालेगा। तो इसलिए आओ चुनाव मैदान में, अकेले अपने दम पे आओ, अपने दम पे लड़ो, किसी का स्टेपनी का सहारा बिल्कुल ना लो। तो ये मैं यही देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं यही सोच रहे हैं कि चलो हम किसी पुराने प्रत्याशी के साथ में आ जाऊं तो मैं चुनाव जीत जाएगा।
ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जैसे मेरा पर्सनल व्यवहार जैसे किसी आदमी से है, मैं उसको जैसे वोट कर रहा हूँ, ये जरूरी नहीं कि उसके कहने पे मैं किसी और को कर दूं। बिल्कुल नहीं। भाई हर आदमी अपना देखता है ना, अपना व्यवहार देखता है, हमें कहाँ किसको कहाँ देना है। जैसे जरूरी नहीं कि हम आपको वोट कर दिया हो तो हम आपके कहने पे किसी और को वोट करूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। इसीलिए भाई हमारे ग्राम सभा से अगर अनुसूचित सीट आती है, सब लोगों से हाथ जोड़ के मेरा यही गुजारिश है कि चुनाव अपने दम पे लड़ें, किसी पुराने का सहारा ना लें, किसी को स्टेपनी का सहारा ना लें। आ जाएं अपने दम पे चुनाव लड़ें। नहीं तो वही दूध वाला हिसाब हो जाएगा। एक बार और मैं दोहरा दूं, दूध वाला। जितने इसमें अगर कोई जैसे आदमी सपोर्ट कर रहा है, आप जीत गए, तो सिर्फ वो घोटाला ही कराएगा ना, आखिर उसको अपना हिस्सा उसमें से चाहिए। तो इसीलिए जो है, आप लोग जो है ना, अकेले ही अपने दम पे ही लड़ो। सही है। चलो ठीक है फिर, अभी मैं चलता हूँ। सही है। सिर्फ यही सब बोलना था, ऐसा नहीं कि मैं बोला हूँ तभी आप लोग जानते होंगे, आप लोग पहले से होशियार हैं। सही है। फुजल भाई आप भी नहीं सोए? मैं वही बता रहा था, जैसे एक एक आदमी था, उसने उसको दूध गर्म करके खाली पीना था। तो पहले तो खुद गर्म करके पीता था तो 1 लीटर पीता था। फिर उसने एक नौकर रख लिया। जब नौकर जब नौकर जो है दूध गर्म करता था, उसमें से वो 1 पाव खुद पी जाता था, मालिक को पहुंचाता था 3 पाव। मालिक को लगा कि नौकर चोरी कर रहा है, तो उसने एक और नौकर और रख लिया। जब एक नौकर और रख लिया, तो मालिक को कितना मिलने लगा? 2 पाव मालिक पीता था, एक एक वो लोग पी जाता था। तो मालिक को फिर शक हुआ, उसने जो है तीसरा नौकर रख लिया। तीसरा नौकर रख लिया कि दूध चोरी हो रहा है। फिर क्या हुआ, मालिक के पास तो 1 पाव पहुंचा, ये नौकर 3 पाव पी गए। लास्ट में उसने 4 नौकर रख लिया। जब 4 नौकर रख लिया, तो उनके साथ ये होने लगा, मालिक मालिक जब सो जाता था, तो उसके मुंह पे दूध ऐसे खाली लगा देते थे, बाकी दूध वो खुद पी जाते थे। जब मालिक की नींद खुलती थी, तो बोलता था, भाई दूध हमारा दूध किधर गया, पिया नहीं मैं दूध। तो शीशा ला के मुंह के आगे रख देते थे, भाई मैं तो दूध तो पिला दिया हूँ, देखो शीशा देखो, तुम्हारे मुंह में भी दूध लगा है। तो यही हाल होगा प्रधानी के चुनाव में। अगर सीट अनुसूचित आती है, तो उसमें अगर कोई उनका सपोर्टर आ जाएगा, सपोर्ट करके उसको जिताएगा, तो मान के चलो, अगर जहां घोटाला 1 रुपया होना, वहां 2 होगा, क्योंकि दूसरा जो सपोर्ट किया वो अपना हिस्सा निकालेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो प्रत्याशी हैं, जो वोटर हैं, प्रत्याशी किसी को भाई किसी का बैसाखी का सहारा ना लें, अपने दम पे चुनाव लड़ें, कोई किसी पुराने का साथ ना ले। और वोटर को उसी को वोट करना है कि जो किसी का सहारा ना ले, अपने दम पे आया मैदान में। अगर वो किसी का सपोर्ट ले रहा है, तो वो भाई साहब, वो काम क्या होगा ग्राम सभा में? अगर एक के सपोर्ट से वो जीतेगा, तो वो सब बजट तो उसी में बंट जाएगा, तो वो जमीन पे काम क्या होगा? इसीलिए अपने दम पे चुनाव लड़ो और जीतो, नहीं तो वही दूध वाला हाल होगा, जैसे मालिक को मुंह में लगा दिया जाता था। है, उसको बता दिया जाता था कि दूध दूध हो गया है, पिला दिया हूँ आपको। तो यही होगा हाल। तो इसलिए आना पड़ेगा अपने दम पे। सही है। तो हमें तो इससे बचना पड़ेगा, ऐसे प्रत्याशियों से बचना पड़ेगा जो किसी के सपोर्ट, किसी का बैसाखी का सहारा लेके आएंगे मैदान में। जो अपने दम पे आएगा उसी को वोट किया जाएगा, और जो किसी के बैसाखी के सहारे आएगा, तो उसको नजरअंदाज किया जाएगा। अगर आपको मौका मिला है, आप आइए, चुनाव लड़िए। चलो बस इतना ही बोलना था। अस्सलाम वालेकुम।